हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज की क्लास में हम 60 प्रश्न करने वाले हैं। बाल विकास और हिंदी के प्रश्न रहने वाले हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी टेट एग्जाम आपका 29 और 30 जनवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है, तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। सब के सब आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो देखिए आपका मानसिक विकास होता है या आपके वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है, परिवार के वातावरण पर निर्भर करता है और जो परिवार की सामाजिक स्थिति है उस पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो मानसिक विकास होता है इसको प्रभावित करने वाले कारक में उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला डी वाला दिया गया है यह बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि परिपक्वता का संबंध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका परिपक्वता होता है यह देखेंगे विकास को ही कहा जाता है। तो इसका जो संबंध है सीधा विकास से होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। व्यक्तित्व विकास की यहाँ पे कौन सी की अवस्था है दिया गया है, तो यह अधिगम और वृद्धि की है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो थर्ड में दिया गया, थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पियाजे के अनुसार जो विकास है, विकास को प्रभावित करने में जो कारक दिया गया है उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है भौतिक विश्व के साथ अनुभव हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे भाषा के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा देखेंगे हमारी जो विचार प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से नियंत्रित करती है। जो देखेंगे भाषा क्या है, भाषा हमारा जो विचार प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह होता है आपका स्वनिम होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। विद्यालय आधारित आकलन दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे जो रेमन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है, परीक्षण का उदाहरण है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संस्कृति युक्त बुद्धि लब्धांक, फोर्थ वाला राइट आंसर है। मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, यह कथन किसका है। मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। तो यह कथन जो है यह वुडवर्थ का है। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है। तो यह नियम है आपका यहाँ पे प्रभाव का नियम। सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किस परिस्थिति को माना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया है, तो यह आपकी शारीरिक आवश्यकता है। थर्ड वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है और अगला प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में भी कई बार रिपीट हुआ, यूपी टेट एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। प्रयत्न एवं भूल जो सिद्धांत है इसको दर्शाने के लिए थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है वह थार्नडाइक ने दिया और बिल्ली पर प्रयोग किया। तो फर्स्ट राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 7 छात्रों के अंक इस प्रकार है। यहाँ पे दिया गया 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23 और इसकी माध्यिका निकालना है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर आरोही क्रम में लगा लेंगे, उसके बाद माध्यिका निकालेंगे। तो यहाँ पे आया जाएगा आपका यहाँ पे 80 आएगा, 80 सेकंड में है। तो सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का जो वक्र प्रतिपादित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एबिंगहास हो जाएगा। एबिंगहास थर्ड वाले में दिया गया, थर्ड वाला राइट आंसर है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। यह क्या है आपका यहाँ पे मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाला आपका राइट आंसर है। अगला
उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो जो आपका उत्तर बाल्यावस्था होता है, इसमें जो बालक होते हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं जैसे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इनके बारे में समझने लगते हैं। तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। देखिए जो आपका यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ जो कॉन्सेप्ट है, यह क्या है आपका यहाँ पे बौद्धिक विकास है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण का यह सूत्र आधारित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट के प्रयोग पर, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक कार्य को सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो यह देखिए हो जाएगा आपका शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण हो जाएगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की जॉन डीवी के अनुसार सीखने का आधार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियाएं हो जाएगा। जॉन डीवी के अनुसार जो सीखने का यहाँ पे मुख्य आधार है या जो आधार है वह क्या है, क्रियाएं हैं। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सूक्ष्म शिक्षण होता है यह पूरा का पूरा आपका यहाँ पे अभ्यास पे, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण का सूत्र किस विधि पर आधारित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर दिया गया, आगमन विधि में होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है इससे। तो मूल्यांकन का यहाँ पे प्रयोग क्या होता है कि इससे बच्चे कितना सीखे हैं इसका पता चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आप उसे मातृभाषा में बोलने की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अत्यधिक महत्वाकांक्षी या फिर अति निराशावादी बालक होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह होते हैं विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर बहुत ही महत्वाकांक्षी है या बहुत ही यहाँ पे निराशावादी बालक है तो वह विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। वितरण में जो अंक सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। जो संख्या बार बार आती हैं वह क्या होती हैं, बहुलक होती हैं, जिनकी जो इनकी यहाँ पे संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोचित और यहाँ पे स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा अध्यापक की जो भूमिका है और जो विद्यालयी वातावरण है वो आपकी सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका हिंदी के प्रश्न है और हिंदी में देखेंगे दिया गया है कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका मौलिक विचार, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है भीतर जाकर बैठिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीतर जाकर के बैठिए। भीतर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वह है स्थानवाचक। तो सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि मौसम कौन कुटिल रवल कामी इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास की यहाँ पे पंक्ति है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो माधुरी पत्रिका थी उसका जो प्रकाशन था वह यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होता था। तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पीपर पास सरिस मंडोला प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ से पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमा हो जाएगा और उपमा दिया गया है सेकेंड वाले में। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजय इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार रस है, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। आयु में बड़ा व्यक्ति, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, तो उसको देखिए ज्येष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है यह आपको बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से अगर चारों वाक्य पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, सेकेंड वाला सही है।
अगला प्रश्न है पाप का विलोम शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे पाप का जो विलोम शब्द पूछा गया पाप का पुण्य हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। बच्चों को पढ़ाने से पहले स्वयं से सवाल पूछना क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पढ़ाने के उद्देश्य और तरीके निर्धारित करने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कविता को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे कविता ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे आंसर करना है। और यहाँ पर देखेंगे प्रश्न दिया गया है प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। तो यहाँ पे देखेंगे प्र से बना हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे प्रभाव में देखेंगे प्र उपसर्ग लगा है और प्रदेश में है प्रपत्र में, इन तीनों में देखेंगे प्र उपसर्ग लगे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे प्रत्युत्तर है तो इसमें प्रति लगा है तो यह नहीं होगा, प्रत्येक में प्रति धन एक से बनेगा यह भी नहीं, इसमें भी प्रत्येक है तो यह भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा फोर्थ वाला राइट आंसर है। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है, तो यहाँ पे कविता पढ़ेंगे तो इसमें जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा विधि के विधान का। तो यहाँ पे क्या होगा सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। विधि अंक से तात्पर्य है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा भाग्य का लिखा हुआ, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर, अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम के प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं, थ्योरी में भी मिलेगा, 4 सॉल्व पेपर आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन की यूपी टेट एग्जाम की जो बुक है उसका कवर पेज देख सकते हैं, बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर आधारित बुक है। और जो आपका यहाँ पे पूरा पाठ्यक्रम है बुक में दिया गया है। और इस बुक में सबसे अच्छी बात है कि आपको विश्लेषण चार्ट मिल जा रहा है, और विश्लेषण चार्ट में देखेंगे 7 साल के जो भी प्रीवियस टाइम में प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक के कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, यह आपको दिया गया है। उसके बाद देखेंगे बुक में यहाँ पर आपका विषय सूची दिया गया है। विषय सूची में देखेंगे यूपी टेट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं वह आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल सॉल्व रहेगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट दिया गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से थ्योरी में दिया गया है और एक्सप्लेनेशन किया गया है, और उसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वह भी आपको दिया गया है। और बुक में देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो आंसर शीट रहने वाली है वह भी आपको मिलने वाली है। आंसर शीट के बाद देखेंगे यहाँ पे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। तो चक्षु पब्लिकेशन की जो यूपी टेट एग्जाम की बुक है इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो आप यहाँ पे बुक का कवर पेज दिखा करके किसी भी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं नज़दीकी। और अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और यूपी टेट एग्जाम की जो स्टडी गाइड बुक आती है उसी के साथ देखेंगे यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का ही यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको लेकर के तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे चक्षु पब्लिकेशन की यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की भी बुक आती हैं, अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बुक भी यहाँ पे यूपी टेट एग्जाम के लिए आती है। तो इसको लेकर तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप से प्रयुक्त हुआ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे रतन शब्द हो जाएगा, रतन सेकंड में दिया गया, सेकंड राइट आंसर है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो ब्रज भाषा के क्षेत्र में धौलपुर, मथुरा और सरगुजा आता है, आगरा नहीं आएगा, तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। जो व्याकरण को जानता है इसके लिए एक शब्द है, जो व्याकरण को जानता है उसके लिए एक शब्द होगा, व्याकरण हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जंगल में जो लगने वाली आग होती है उसको दावा नल कहा जाता है, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अस्थाई भावों की कुल संख्या है, जो अस्थाई भाव हैं उनकी कुल संख्या 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंधव हरिराई, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका है यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, थर्ड वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, छंद दिया गया, कौन सा छंद है यह बताना है। जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पाता जिसका तन है, किसी लोक हित में लग जाता, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका रोला हो जाएगा, सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोट का है, तो यहाँ पे जो मीठा है यह हो जाएगा आपका गुणवाचक, गुणवाचक सेकंड में दिया गया है, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है भारतवर्ष में जो हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे,
तो देखेंगे यहाँ पे जो भारत है, भारतवर्ष है, इसमें जो हिंदी है ये देखेंगे सरकारी कामकाज के लिए यूज होती है, तो ये राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रभाषा का मतलब है कि पूरे यहाँ पे जो भी देश रहेगा पूरे देश में वह भाषा का यूज होता हो। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा उपन्यास है, थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिलेश हो जाएंगे, ए वाला यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है राइट आंसर होगा। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो जो बिहारी थे वह यहाँ पे जयसिंह के दरबारी कवि थे, तो यहाँ पे क्या होगा थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी जो उपन्यास है उसके रचयिता हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल का है, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके लेखक कौन है। तो आप जानते हैं बहुत बार पढ़े हैं कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, तो सेकंड वाला राइट आंसर है। जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है किसकी कृति है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो।